हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए थे और ये एक ब्लाउज़ था गोल्डन कलर का जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। ब्लाउज़ तो मेरे पास 4-5 रखे थे पर मुझे इसे देना है तो इसे इमरजेंसी में बना के देना था तैयार करके। तो इसकी कटिंग मैंने रात को ही करके रख लिया था। अभी मुझे इसकी स्टिचिंग करके फिर इसे देना था तो फिर मैं लेके बैठ गई थी। और यहाँ मशीन की डोरी आज मेरे टूट गई थी। टूट क्या गई थी मतलब ढीली हो गई थी तो फिर मशीन चल नहीं रही थी तो उसे निकालना पड़ा। तो उसे काट के निकाला और फिर मैंने दूसरी डोरी बनाई। मैं अपनी मशीन की डोरी घर पे ही बना लेती हूँ। मैंने यूट्यूब से ही सीखा था बनाना। मतलब मुझे पहले यही नहीं पता था कि डोरी दुकान से भी मिलती है। तो जब मेरे मशीन की डोरी टूटी थी तो मैंने यूट्यूब से मतलब यूट्यूब पे सर्च किया कि मशीन की डोरी कैसे बनाएं। तो फिर उस पर मुझे ढेर सारी वीडियो मिली तो वहीं से मैंने सीखा था। तो जब से मतलब मैंने मशीन लिया है मैंने कभी डोरी नहीं मंगाई। मैं घर से ही डोरी बनाती हूँ और अपनी डोरी खुद बना के मशीन की खुद ही लगाती हूँ और एकदम पतली सी अच्छी सी डोरी बन जाती है मुझसे। और मेरी मशीन मतलब एक बार बना लेती हूँ तो फिर अच्छे से मेरी मशीन बहुत दिनों तक चलती है। गाँव जाने से पहले मैंने बनाया था, मशीन में डोरी लगाया था और अभी मैं अब आई हूँ तो कितने दिन हो गए तब जाके अब जाके मेरी डोरी ढीली हुई। जबकि रेगुलर मेरी मशीन चलती है बराबर, मतलब डेली मैं 1-2 ब्लाउज़ सिलती हूँ बराबर। तो फिर मैंने खुद से ही बनाया था। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर लिया था। अभी मुझे इसकी स्टिचिंग करनी थी तो मैं फटाफट डोरी बना के जोड़ के घर के काम करने के बाद पहले मैंने डोरी जोड़ा, क्योंकि अगर डोरी लगी होती मशीन में तो अब तक आधा ब्लाउज़ मेरा बन गया होता। तो अभी आज बहुत लेट हो गया था, लगभग 12:30-1 बज गए थे बनाते बनाते। घर के काम करने फिर डोरी बनाना फिर ब्लाउज़ लेके बैठी तो काफ़ी बहुत लेट हो गया था मुझे। तो लग नहीं रहा था कि बन पाएगा क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं लेके बैठ गई थी कि चलो ना पूरा सही थोड़ा तो बनेगा, थोड़ा सा फिर बाद में बना के इस ब्लाउज़ को देना है तो इसे बनाना तो ज़रूरी था, इसलिए लेके बैठ गई थी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि हम अपने सिलाई के कस्टमर कैसे बनाएं। मतलब मैंने कैसे बनाया है मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब अलग से बताऊंगी, वही चीज़ें जो सब करते हैं नॉर्मल। जिन जिनका नया नया बुटीक होता है, मतलब करते करते काम तब हमें पता चलती है कि हमने क्या किया क्या नहीं। तो जिनका नया नया बुटीक होता है या जिन्होंने होम बुटीक ओपन किया, मतलब जिन्होंने थोड़ी बहुत सिलाई सीख ली और वो चाहती हैं कि हम अपने सिलाई को स्टार्ट करें, दूसरों के भी कपड़े सिलें। तो हम शुरू शुरू में जब नए होते हैं हम क्या गलतियाँ करते हैं जिससे हमारे पास कस्टमर नहीं आते, या मैंने अपने कस्टमर कैसे बनाए हैं, कैसे मुझसे 1-2 कस्टमर जो छूट गए वो क्यों छूट गए, क्या गलती थी मेरी और मैंने कैसे अपने कस्टमर बनाए जो कि अब मेरे पास ही आते हैं, मेरे ही बन के रह गए। तो वो वही चीज़ें मैं अपने मतलब आप लोगों के साथ बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ नया या कहीं और से मैं मतलब वो करूँगी, वही जो मैंने किया है वही बताएंगे। जैसे हमने जब सिलाई सीखी होती है तो किसी को पता नहीं होता, बहुत कम लोग जानते हैं हमें। और वैसे जैसे हम लोग हैं, मैं तो कहीं घर से बाहर भी नहीं जाती। तो मैं सिलाई सीखने 2-2.5 महीने ही गई थी लगभग। उतने में कौन किसको जानता है। तो मुझे तो किसी किसी को ये भी नहीं लग रहा था कि मैं सिल लूँगी, पर फिर भी मैंने सिलना शुरू कर दिया। तो शुरू शुरू में हमारा बुटीक, जैसे अगर हम बाहर भी बुटीक खोलते हैं मार्केट में भी, तो नया होता है तो इतने लोग नहीं जानते, तो हमें अपनी जान पहचान बढ़ानी होती है। लोगों से अच्छे व्यवहार करने पड़ते हैं, लोगों के साथ तरीके से बोलना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ मैंने भी सिलाई सीखी है, मैं अपने कपड़े खुद सिलती हूँ तो एक बार आप भी सिलवा लीजिए। तो उनसे तरीके से जब हम कहेंगे ना तो वो मान जाएंगे और हमारी बात मतलब समझेंगे और हमसे कपड़े सिलवाएंगे। तो मैंने तो पहले ऐसे ही सिला था अपने घर वालों का, फिर किराएदार थे उनका सिला था। तो जिन जो जो मेरे किराएदार थे जिनका मैंने सिला था, फिर वो मतलब वो जाती थी ड्यूटी करने, जॉब करने, तो वो वहीं से 2-3 कस्टमर लेके आई थी मेरे पास। क्योंकि मैंने जब उनका सिला था ना तो शुरू शुरू में हमें क्या करना है, जैसे कि हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कस्टमर ढूंढना है, पैसों के पीछे नहीं भागना है। हमें क्या करना है कि जैसे हम काम को शुरू कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे कस्टमर ज़्यादा बन जाएं, क्योंकि जब हमारे कस्टमर बन जाएंगे तब हम उनसे अच्छा खासा पैसा मतलब ले सकते हैं अपने काम को अच्छे से करके। तो पहला ध्यान हमारा ये होना चाहिए, हमारा ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए कि हमारे कस्टमर बढ़ें। पैसे की लालच हमें शुरू शुरू में करना ही नहीं है, हमें बस अपने कस्टमर बनाने हैं। क्योंकि जितना हम कस्टमर बनाएंगे, जितना हम काम करेंगे, हमारे हाथ में उतनी फिनिशिंग आएगी और जैसे जैसे हमारा काम अच्छा होगा फिर हम जितना चाहेंगे उतना पैसा सामने वाले से ले सकते हैं, अगर हमारा काम अच्छा चला तो, अच्छा हुआ तो।
तो इसलिए पहले हमें कस्टमर पे ध्यान देना है कि कितने कस्टमर हम सिलाई के बना सकते हैं, कितने ज़्यादा लोगों से हम जुड़ सकते हैं, हमारे पास कितने ग्राहक आ सकते हैं। तो पहले हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जब हम एक का काम करेंगे और उनसे ज़्यादा पैसों की मांग नहीं करेंगे, उनका काम अच्छा करके देंगे, तो वो अपने आप ही एक दो कस्टमर और अपने आप मतलब अपनी तरफ से लेके आएंगे। हमें बस उनसे ये कहना है कि अभी हम नया नया काम स्टार्ट किए हैं, आपको जो समझ में आप पैसा दे दो। और जितना हो सके आप दूसरे लोगों को भी बताना कि हम मतलब सिलाई करते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लूँगी मैं सिल दूँगी। तो ऐसी बातें अगर हम सामने वाले से करेंगे, जिसका भी हम काम करके देंगे, तो उसे भी अच्छा लगेगा और वो हमें समझेगा भी और हमें सपोर्ट भी करेगा और हमारे लिए कस्टमर वो खुद ले आएगा। तो अपने काम पे अच्छे से ध्यान देना है, जो भी काम हमें करना है। जैसे हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं या जिनका काम हमने पहले करके दिया या जिनका काम हमें मिला है, तो हमें क्या करना है कि हमें अपने काम पे बहुत ही तरीके से ध्यान देना है, बहुत तरीके से उस काम को करके देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जल्दी जल्दी मतलब नए होते हैं तो हमारे पास उतना सब्र नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बना के दे देते हैं। जैसे हमारे पास ब्लाउज़ आया, हम सोचते हैं इसे आज ही बना के और आज ही तैयार करके दे दें। तो हमें यही गलती नहीं करनी है। हमें अपना पूरा टाइम उनसे कहना है कि भाई अभी हम नए हैं, हमें 1-2 दिन लग सकता है। हमें अपना पूरा टाइम लेना है और उस काम को अच्छी तरीके से करके तब देना है कि अच्छे से मतलब हमारे काम में फिनिशिंग हो। ऐसा नहीं कि हम मतलब उल्टा सीधा बना के दे दें, फिटिंग ना सही आई हो या फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से ना हुई हो और ऐसा ना हुआ हो कि मतलब उनका ब्लाउज़ अच्छे से ना बना हो और हम फटाफट बना के दे दें। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना पूरा टाइम लेना है और अच्छे से ब्लाउज़ बना के देना है। और जब भी हम दे रहे हों तो हमें ना उनसे एक बात ये ज़रूर उनके मन में डाल देनी है कि अभी हम मतलब नए-नए हैं, तो अभी हम सीख रहे हैं। तो अगर थोड़ी बहुत गलती कुछ हुई हो तो हमें बता देना, जो हम उसे ठीक कर देंगे। और अभी हम मतलब नए-नए हैं, तो ये बात अगर हम उनके मन में डाल देंगे ना, थोड़ी बहुत गलती भी अगर हमारी हुई होगी तो वो उन्हें ये लगेगा कि अभी तो ये सीख रही हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा मैंने भी ऐसा किया था, तो मैं ये बता रही हूँ। मैं अब भी कहती हूँ कि अगर मैं अपने कस्टमर को कपड़े देने लगती हूँ ना, तो मैं उनसे ज़रूर कहती हूँ कि अगर कोई गलती हो तो आप मेरे पास ले आना। तो इससे ना कस्टमर ना जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। मेरे कस्टमर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं तुम जब ये बोलती हो तो बहुत अच्छा लगता है। हमें ये संकोच नहीं होता कि अगर कुछ गलत होगा तो हम दोबारा आएंगे कि नहीं, कम से कम तुम ये कहती हो तो हमें अच्छा लगता है। तो ये एक बात उनके मन में ज़रूर डालें। और ना ऐसे जल्दी से जब हम नए-नए होते हैं, तो हमें ना ऐसे खुल के पैसे नहीं मांगने होते। मतलब ऐसे नहीं करना कि जितना चार्ज है आप जितना देते हो उतना दे दो, ऐसे नहीं। ऐसे बोलना है कि अभी हम नए-नए सिल रहे हैं, आपको जो समझ में आए आप दे दो। या एक मतलब कम रेट, जितना बाहर के बुटीक में हो, जितना मतलब और लोग ले रहे हों, उससे थोड़ा-सा कम रेट आप लोगे ना, तो उससे भी कस्टमर खुश होते हैं। मतलब जहाँ किसी को 10 पैसे फ्री मिलते हैं, वहाँ वो खुश होते हैं। जैसे कहीं वो काम 100 रुपये में करा रहे हैं और आप उनका काम 80 या 90 में कर दो, तो 10-20 रुपये में भी कस्टमर खुश हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि चलो ये काम करके दे रहे हैं, और उन्हें इतना बता दो कि हम अभी न्यू हैं, तो वो आपके लिए कस्टमर भी लाएंगे। आप अपने बोलचाल का भाषा तरीका उनसे सही रखोगे, उनसे ज़्यादा पैसे नहीं मांगोगे, उनकी चीज़ों को समझोगे। जैसे वो आए ना, तो उन्हें बोलने का मौका दो। ऐसा नहीं कि खुद शुरू हो जाओ, नहीं, पहले उन्हें बोलने का मौका दो, उन्हें सुनो, उन्हें समझो। जब लगे कि हाँ उनका काम आपको समझ में आ गया है, फिर आप अपना बताओ कि ऐसा मुझे ये आता है, वैसा मुझे मतलब कर सकती हूँ। आप तब अपनी बातें उनसे शेयर करो। और उनका ना एक मतलब वो जब उनसे नाप लो, उनकी फ़िटिंग लो, तो उनसे कंफर्म कर लो कि ये आपका फ़िटिंग नाप है या नहीं। क्योंकि उसमें फिर हम गलतियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी नए होते हैं, हमें उतना तजुर्बा नहीं होता कि जो बिगड़ गया उसे हम सही कर लें। कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हम सही नहीं कर सकते, मैंने भी की है। और जो न्यू होते हैं सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे ही होगी या किसी और से ही होगी, हमसे नहीं होगी, नहीं, सबसे होती हैं। बड़े बड़े टेलर होते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता अपने काम में। हाँ, ये है कि काम करते करते हमारी फ़िटिंग फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो जब भी हमसे हमारी फ़िटिंग फिनिशिंग अच्छी हो जाती है ना, तो हमसे लोग काम करवाना पसंद करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। अपना काम एकदम फिनिशिंग से उन्हें करके दो। कोशिश आपकी पहला फोकस आपका यही हो कि आप अपना काम उनको अच्छी तरीके से करके दो। जब आप उनके कपड़े ले रहे हो तो भी ध्यान रखो, और जब उनके कपड़े दे रहे हो तो कपड़ों में थोड़ा प्रेस लगा के, थोड़ा तरीके से रख के, मतलब उनको ऐसे दो कि उनको लगे, ये ना लगे कि उन्होंने कहाँ कपड़े सिला लिए। नहीं, उनसे उनको ऐसे अच्छे तरीके से दो कि उनको लगे कि हाँ किसी ने हमारा काम अच्छे तरीके से करके दिया है। क्योंकि जब नए नए कस्टमर जुड़ते हैं ना आपसे, तो उन्हें आपके बारे में पता नहीं होता, आपको उनके बारे में पता नहीं होता। तो जैसा आप काम करके दोगे उसी से आपकी पहचान होगी। कई बार हम पहली बार ही किसी का कपड़ा सिलेंगे और थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, तो वो हमारे पास दोबारा नहीं आएगा।
अगर हम पहली बार में ही गलती कर दें तो कोशिश ये करना कि अब जब आपसे पहले नए कस्टमर जुड़ रहे हो तो आप उनका अच्छे तरीके से उनकी चीज़ों का ध्यान रखो। तो ये कुछ बातें हो गई जिनका आप अगर मतलब सही से इन बातों का अगर पालन करेंगे तो आपके कस्टमर अच्छे से बने रहेंगे। मेरे कस्टमर ऐसे ही बने हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।